दिलीप कुमार एक नायाब एक्टर हैं। एक्टिंग उनके लिए एक एक्ट ऑफ ग्रेस है, एक डिग्निफाइड इन्वेस्टिगेशन, एक इमोशन का या एक करेक्टर स्टडी। वो स्टाइलिश होते हैं, वो रिफाइंड होते हैं, चाहे वो कितनी ही खुरदुरी सच्चाई को कुरेद रहे हों। उनका मेडिटेटिव पॉइज, उनके कैलकुलेटेड मैनरिज्म, उनका स्टाइलिस्टिक पर्सोना किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यथार्थ या सच्चाई के आड़े नहीं आता है। वो उनका रियलिज़म एक स्टाइलाइज्ड रियलिज़म, उनके लिए रियलिज़म या यथार्थ किसी भी चीज़ के स्टीरियोटाइप को रीअफर्म करना नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पोर्ट्रे करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी आत्मा से, अपने स्टाइल से और अपनी बीइंग की कोर से इन्फ्यूज़ करके उसकी अंतर्निहित सच्चाई को बाहर निकालना। उसमें उनका अपना व्यक्तित्व जो है पूरी तरीके से गायब नहीं होता है, पर साथ ही साथ सिचुएशन की सच्चाई भी बहुत अच्छे से निखर के आती है। और ये एक स्टाइलाइज्ड रियलिटी जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है फिल्म के पर्दे पर लाना, या तो डॉक्यूमेंट्री हो जाती है एक हंगल टाइप की, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर स्टाइलाइज्ड हो जाती है। दिलीप कुमार के केस में ये रियलिटी रहती है और दिलीप कुमार स्टार रहते हैं। उनका यथार्थ का इंटरप्रिटेशन एक एक्टर की फीलिंग के प्रति ऑनेस्ट रहता है। पोएट्री के लिए कहा गया है कि वो एक आर्ट ऑफ स्वीट एक्सेसेस होती है, और स्वीट एक्सेसेस यानी कि स्टाइलाइज्ड रियलिटी, यानी कि किसी भी यथार्थ को उसके पूरी सुंदरता के साथ, पूरे स्टाइल के साथ, शैलीगत विशेषताओं के साथ पूरी ईमानदारी से पोर्ट्रे करना। इस डेलिकेट डांस को दिलीप कुमार बखूबी पेश करते हैं। क्लियरली दिलीप कुमार को हिंदी फिल्म एक्टिंग के ग्रामर को ले डाउन करने का सेहरा बांधा जा सकता है। वो अपने से पहले के हाइपरबोलिक पारसी थिएटर से हिंदी फिल्म को यथार्थ के दायरे में लेकर के आए। उनके साथ अशोक कुमार, मोतीलाल, बलराज साहनी ने भी ये काम किया। दिलीप कुमार का अपना एक बहुत ख़ास योगदान है। कैमरा और सेलुलाइड स्टोरी टेलिंग के रूल्स अलग होते हैं स्टेज के रूल से। जो नाटक या थिएटर के रूल्स थे उस समय, वो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि किस तरीके से पर्दे पर उन रूल्स का इस्तेमाल किया जाए। दिलीप कुमार जो कि एक कीन स्टूडेंट थे इस मीडियम के, उन्हें साफ समझ में आ चुका था कि सेलुलाइड स्टोरी टेलिंग एक अलग विधा है, और इसके लिए उन्होंने अलग मैनरिज्म डेवलप किए जो आज तक चले आ रहे हैं। इस वजह से दिलीप कुमार एक मार्कर के तौर पर खड़े हुए हैं हाइपरबोलिक पारसी थिएटर टाइप की एक्टिंग और यथार्थवादी बात की एक्टिंग के बीच में। उन्होंने टेक्निकल मिक्स को बहुत अच्छे से समझा, साथ साथ उन्होंने स्टारडम मिक्स को भी बहुत अच्छे से समझा। ना केवल वो यथार्थवाद लेकर आए, साथ में एक अपने मैनरिज्म के चलते एक स्टार पर्सोना भी पहली बार हिंदी फिल्म के पर्दे पर आया। ऐसा नहीं कि उनसे पहले स्टार नहीं थे। फियरलेस नाडिया, मास्टर विट्ठल बहुत बड़े स्टार थे, पर वो लोग अपने जॉनर की, अपनी तकनीकों की और अपने एक तरीके से टेक्निकल डिटेल्स की पैदाइश थे। उनको किसी भी चीज़ से चेंज किया जा सकता था, प्रोवाइडेड कि टेक्नीशियन सेम रहें। दिलीप कुमार के साथ ऐसा नहीं था। स्टार सिस्टम क्रिएट करने में राज कपूर, देवानंद भी उनके साथ थे, अशोक कुमार भी अच्छे खासे मैस्मराइजिंग स्टार थे। राज, देव और दिलीप, इन त्रिदेवों का योगदान तो बिल्कुल अविस्मरणीय है और किसी भी तरीके से नाप तोल के दायरे के बाहर है। फिर भी अगर मुझे कहना होगा कि दिलीप का योगदान बिल्कुल अलग था। इन तीनों ने स्टार पर्सोना हिंदी फिल्मों में शेप किया, और बाद में राजेश खन्ना उसमें एक रॉक स्टार हिस्टीरिया लेके आए, और अमिताभ बच्चन ने उसको पूरी तरीके से सॉलिडिफाई कर दिया, जिसको कि तीनों खान और ऋतिक रोशन वगैरह आगे लेकर के आ रहे हैं। राज कपूर का ज़्यादा योगदान उनकी गैर एक्टर वाले रोलों में था, जो कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी की, हिंदी फिल्मों को पहला ड्रीम सीक्वेंस दिया और उनको आगे लेके जाते रहे। देवानंद के साथ भी ऐसा ही हुआ कि शुरुआती दौर के बाद अपने बाद के दौर में वो अपने खुद के कैरिकेचर बन के रह गए। हाँ, उनका जो जिजीविषा थी, जीवन के प्रति उनकी जो एक उत्साहित दृष्टिकोण था, और उनकी फिल्मों के जो जोरदार सब्जेक्ट थे, उनसे वो चलते रहे, और आज भी वो उनका योगदान बहुत बड़ा है। पर दिलीप कुमार ने हर तरीके से योगदान दिया, खासतौर से एक्टिंग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। राज कपूर के चैपलिनिस्क राजू ट्रैम्प या स्टाइलिश देवानंद के रोल्स या गाइड में उनका बहुत बेहतरीन आध्यात्मिक रोल भी था। उसके बाद अगर देखा जाए तो दिलीप कुमार ने कई तरह की चीज़ों के लिए दरवाजे खोले। वो ट्रेजिक रोल्स में तो खैर मशहूर थे ही, 40 से लेकर 60 तक के उनके जो रोल्स हैं उसमें यहाँ तक कहा गया कि एक बार उनको इतने रोलों में उतने समाहित हो चुके थे वो, कि ब्रिटिश मोनार्क के साइकोलॉजिस्ट के साथ उनकी मीटिंग करनी पड़ी ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सकें। उन्होंने फिल्मों में लूज़र होना कूल बनाया, जैसे कि देवदास को हम देखें,
पुरुषों के लिए रोना धोना, दुखी होना उन्होंने एक तरीके से निषेध नहीं रहने दिया। उनकी ट्रेजिक फिल्मों में हिंदी फिल्म एक्टिंग की एक नई भाषा उभर रही थी। स्लो मॉइस्टनिंग ऑफ आइज़, धीरे धीरे गीली होती हुई आँखें, टोनैलिटी इन डायलॉग डिलीवरी, कैमरे का एंगल, उसके हिसाब से बोलना, कैमरे के हिसाब से अपने आप को रोके रखना, ये बहुत सारी चीज़ें इन दिलीप से पहले नहीं थीं। दिलीप लेकर गए हैं, आज ये सारी चीज़ें हमें बहुत सामान्य लगती हैं, पर एक बिल्कुल नया ग्रामर ले डाउन किया था दिलीप कुमार ने। मुझे कई बार लगता है कि उनकी ट्रेजेडी फिल्में इसलिए भी सफल थीं कि वो केवल लूज़र या कमज़ोरी ही नहीं दिखा रही थी एक्टर की, उस चरित्र की एक प्रिंसिपल्ड कोर, जैसे देवदास ने अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, वो भी उनकी इस ट्रेजिक फिल्मों के सफलता का एक कारण था। उस आदर्शवादी समय में जो उन्होंने प्रिंसिपल्ड ट्रेजिक हीरो का रोल प्ले किया, उसी वजह से शायद लॉर्ड मेघनाथ उनको नेहरूज़ हीरो बोलते हैं। अगर दिलीप कुमार वहीं रुक गए होते तो भी वो बहुत बड़े एक्टर होते, पर उसके आगे वो बहुत आगे गए। मुग़ल आज़म में उन्होंने एक रेबेलियस शहज़ादे की भूमिका निभाई, और उसके बाद कॉमेडी में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। डांस भी किया उन्होंने गंगा जमुना में। कॉमेडी के रोल उनके कोहिनूर में, उनके कॉमेडी के रोल राम और श्याम में, और बाद में भी उनके रोल्स उस तरीके से बहुत वर्सेटिलिटी के साथ निकल कर आए। रही बात रोमांटिक हीरो की, तो हिंदी फिल्म सिनेमा का कौन सा सीन मुग़ल आज़म के फैदर सीन से ज़्यादा रोमांटिक होगा। और उनका सबसे बड़ा योगदान जो शायद मेरी नज़र में है, वो है कि उन्होंने सीनियर एक्टर्स के लिए दरवाजे खोले। उससे पहले एक उम्र के बाद हीरोज़ का काम ख़त्म हो जाता था और वो करेक्टर भूमिकाओं में आ जाते थे। इन्होंने कर्मा में, क्रांति में, और उसके बाद की अनेकों फिल्मों में, मज़दूर में, मशाल में ऐसी भूमिकाएं निभाई जो कि बाद में जिन पे चलकर अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही ट्रेल ब्लेजिंग एरिया खोला हिंदी फिल्म सिनेमा का, एक सीनियर एक्टर के लिए। तो एक तरीके से हिंदी फिल्मों के पहले कंप्लीट एक्टर दिलीप कुमार थे। उनको कंपेयर अगर करना है हिंदी फिल्मों में अगर, तो उन्हें सिर्फ अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जा सकता है, जिन्होंने खुद एक्शन में, इमोशंस में, और रोमांस में, डांस में, यहाँ तक कि गाने में भी उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। साथ में सीनियर एक्टर के लिए भी हिंदी फिल्म एक्टिंग को खोला। Dilip Kumar, along with Amitabh Bachchan, forms the twin peaks of Hindi film industry. His contribution is immense and pleasure of watching him is unsurpassed. He is a sublime presence that attracts with sophistication and refinement. In him, we find a really successful marriage of refinement and mass appeal. Dilip सा कोई नहीं।